जय श्री राम मित्रों। आज की कहानी है चार साधु, चोर और भगवान। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रभु राम आपका कल्याण करेंगे। चार साधु थे। वे शहर के पास एक जंगल में रहते थे और भगवान का भजन स्मरण करते थे। उन चारों साधुओं की अपनी अलग अलग एक निष्ठा थी। एक दिन उस प्रदेश के राजा ने अपने स्त्री से कहा, हमें अपने लड़के को अच्छा संत बनाना है। फिर वह चाहे राज्य करे चाहे साधु बन जाए। रानी बोली, महाराज, जो संत बनना चाहता है वही संत बन सकता है। दूसरे के बनाने से कैसे बन जाएगा? आपका और मेरा सिद्धांत थोड़े ही काम करेगा। राजा ने कहा, इसका एक उपाय है, सत्संग। रानी बोली, ऐसा कोई अच्छा संत है जिसके पास हम अपने लड़के को भेजें? राजा बोला, यहाँ पास में ही जंगल में चार अच्छे संत रहते हैं, यहाँ उनके पास लड़के को भेज देते हैं। इस प्रकार राजा और रानी ने अपने लड़के को उन चार संत के पास भेजने का फैसला किया। रात्रि का समय था। देवयोग से एक चोर जो चोरी करने के उद्देश्य से वहाँ आया था, छिपकर उनकी बातें सुन रहा था। उस चोर के मन में आया, चोरी करने में मैं फंस भी सकता हूँ, पर साधु बन जाऊं तो काम बन जाएगा। राजकुमार आएगा और मेरा चेला बन जाएगा, फिर चोरी करने की क्या ज़रूरत है? चोर ने गेरुआ वस्त्र पहन लिया और जंगल में चला गया। उसके मन में आया, कोई पूछेगा तो मैं क्या उपदेश दूंगा? ऐसा सोचकर वह पहले चार संतों में से पहले संत के पास गया और पूछा, महाराज, कल्याण कैसे हो? संत ने कहा, भाई, किसी का जी मत दुखाओ, यह दिल ईश्वर का नूर है। चोर बोला, और महाराज? संत बोला, और की ज़रूरत नहीं, इस एक बात से ही काम बन जाएगा। चोर दूसरे संत के पास गया और बोला, महाराज, मैं कल्याण चाहता हूँ, कोई उपाय बताओ। संत बोले, कभी किंचन मात्र भी झूठ नहीं बोलना, सदा सत्य ही बोलना, चाहे गला क्यों ना कट जाए। जैसा देखा, जैसा सुना और जैसा समझा, ठीक वैसे का वैसा कह देना। चोर बोला, और कोई बात? संत बोला, और की ज़रूरत नहीं। अब वह चोर तीसरे संत के पास गया और बोला, महाराज, मेरा कल्याण कैसे हो? संत बोले, सीधी सादी बात है, रात दिन राम राम करो। चोर बोला, और कोई उपाय? संत बोले, और उपाय की ज़रूरत नहीं है। अब वह चौथे संत के पास पहुंचा और बोला, महाराज, कल्याण कैसे हो? संत बोले, भाई, एक भगवान की शरण हो जाओ। मन में यह बात अटल रहे कि मैं तो केवल भगवान का हूँ। जैसे विवाह होने के बाद लड़की के मन में यह बात दृढ़ हो जाती है कि मैं कुंवारी नहीं हूँ, मेरा विवाह हो गया है, ऐसे ही मन में यह बात दृढ़ हो जाए कि मैं भगवान का हो गया हूँ, अब मैं और किसी का नहीं हो सकता। चोर बोला, और कोई बात? संत बोले, और की ज़रूरत ही नहीं, इतना ही काम है। चोर ने संतों से चार बातें सीख ली और आगे जाकर बैठ गया। अब राजा आया,
वह चारों संतों के पास गया। चारों ने एक एक बात कह दी। राजा ने देखा कि आगे पांचवा साधु भी बैठा है। राजा उसके पास भी गया और प्रार्थना की, महाराज कृपया करके कल्याण की बात बताएं। वह साधु वेशधारी चोर चुपचाप ध्यान में बैठा रहा, कुछ बोला नहीं। राजा ने ज़्यादा प्रार्थना की तो वह बोला, मैं जैसा बताऊंगा वैसा करोगे? राजा ने कहा, हाँ महाराज, वैसा ही करूँगा। वह बोला, किसी का जी मत दुखाओ। राजा बोला, और कोई बात? वह बोला, भगवान के नाम का जप करो। राजा बोला, और कुछ बताइए। वह बोला, भगवान के शरण हो जाओ। राजा बोले, महाराज और कोई बात? वह बोला, संत जैसा कह दें वैसा कर दो। राजा ने मन में विचार किया कि यह संत ज़्यादा ऊंचा है। अन्य संतों ने तो एक एक बात कही, पर इन्होंने 5 बातें कह दी। राजा बड़ा सरल स्वभाव का था। उसको मालूम नहीं था कि संत की पहचान इस तरह नहीं होती। राजा लौटकर महल में आ गया। रात होने पर वह चोर फिर छिपकर महल में आया। जब राजा रानी के पास गए तब वह चोर दरवाजे के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। रानी ने पूछा, क्या बात हुई? राजा ने कहा, मैं जंगल में संतों के दर्शन करके आया हूँ। मैं तो 4 ही संत समझता था, पर वहाँ 5 संत थे। रानी बोली, वहाँ जाकर आपने क्या कहा? राजा बोला, भगवत प्राप्ति की बात पूछी तो उनमें से एक संत ने बोला, कहा कि किसी का जी मत दुखाओ। दूसरे ने कहा कि सदा सत्य बोलो। तीसरे ने कहा कि राम नाम जप करो और चौथे ने कहा कि भगवान के शरण में हो जाओ। परंतु 5वें संत ने उन चारों संतों की 4 बातें भी बताईं और साधु में 5वीं बात यह भी बताई कि हमेशा साधु संतों की आज्ञा का पालन करो। राजा और रानी दोनों सच्चे और सरल स्वभाव के थे। उन्होंने विचार किया कि यह 5वां संत ठीक है, अपने लड़के को उसी के पास भेजना चाहिए। उनकी बातों का चोर पर बड़ा असर पड़ा और सोचने लगा, अरे मैंने तो नकली और झूठी बात कही, उस पर भी राजा ने श्रद्धा कर ली। अगर सच्ची बात कहूँ तो कितनी मौज हो जाए। राजा के श्रद्धा स्वभाव के कारण चोर का हृदय बदल गया। वह सच्चा साधु हो गया और जंगल में निकल गया। उसने विचार किया कि 4 बातों का तो ठीक पालन, पर 5वीं बात का पालन तब हो जब कोई अच्छा और सच्चा संत मिले। कोई ऐसा भगवत प्राप्त संत मिले जिसकी आज्ञा का पालन करूं। वह संत को ढूंढने में लग गया। पहले चोर होने से वह चालाक तो था ही, इसलिए हर एक साधु पर उसका विश्वास नहीं होता था। वह कई साधुओं के पास गया, पर किसी पर उसका विश्वास नहीं बैठा। अब अच्छे संत को पाने के लिए उसकी लगन लग गई। उसके मन में यह बात थी कि जिसमें मेरा चित्त खींच जाए, मेरा विश्वास हो जाए, उसी को गुरु बनाऊंगा। भगवान श्री राम जी ने उसकी सच्ची लगन देखी तो
वह संत बनकर उनके सामने आ गए। उनको देखते ही उस पर मानो असर पड़ा और बोला, महाराज, मैं आपके शरण में हूँ, मुझे दीक्षा दीजिए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। संत रूप में भगवान बोले, जैसा मैं कहूँगा वैसा करोगे क्या? सच्ची बात कहते हो ना? चोर बोला, हाँ महाराज, एकदम सच्ची बात कह रहा हूँ। भगवान बोले, तो फिर पहले तुम जल्दी से मेरा एक काम करो, फिर तुम्हें मंत्र देंगे। तुम यह काम करो कि जो किसी का जी नहीं दुखाता उसका सिर काट कर लाओ, और जो नाम जप करता है उसका सिर काट कर लाओ। जो भगवान के शरण है उसका सर काट कर लाओ। यह 4 सर काट कर लाओ, तब तुम्हें दीक्षा देंगे। उसने सोचा, यह चारों तो एक ही जगह बैठे हैं, काम आसानी से बन जाएगा। वह चोर तलवार लेकर भागा भागा गया और रास्ते में ही विचार आया, मैंने यह नियम लिया है कि किसी का जी नहीं दुखाऊंगा, पर जी दुखाना तो दूर रहा, मैं तो गला ही काटने जा रहा हूँ। उसे विचार आया कि यह काम उससे नहीं होगा। उसमें सद्बुद्धि पैदा हो गई। वह भागा भागा वापस पीछे आया। भगवान बोले, कहाँ है? वह बोला, मेरे एक सर में ही ये सारी बातें हैं। मैं कभी किसी का जी नहीं दुखाता, सदा सत्य बोलता हूँ, नाम जप भी करता हूँ और भगवान के शरण में भी हूँ। यह चारों बातें मेरे में हैं, इसलिए मैं अपना ही सर काट कर आपको देता हूँ। भगवान ने कहा, बस अब सर काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुझे दीक्षा देता हूँ। भगवान ने उसे दीक्षा दी और वह अच्छा संत बन गया। इस तरह चालाकी से 5 बातें धारण करने से भी चोर को भगवान मिल गए और वह संत बन गया। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में इन 5 बातों को सच्चे हृदय से उतार लेता है, उसे भगवत प्राप्ति अर्थात वह भगवान की छत्र छाया में आ जाता है। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए और जन कल्याण के साथ ही साथ दान पुण्य भी हमें करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि इसी प्रकार की पौराणिक कहानी आप तक पहुंच सके। जय श्री राम।